पहले स्पॉन्ड्रल स्टेज थी, तो बटन मशरूम में भी पहले स्पॉन्ड्रल स्टेज होती है। उन बैगों को शिफ्ट करने के बाद उन प्लास्टिक बैगों को ऐसे टेम्परली थोड़ा सा ऐसे क्लोज करके रखते हैं हम, है ना। तो उसमें कंडीशन क्या ज़रूरत होती है कि पहली बात तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है रूम का भी और बैग के अंदर का भी, वो आपका 12,000 या 15,000 ppm से ऊपर, बट एटलीस्ट 12,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन, उतना CO2 कॉन्सेंट्रेशन उस बैग में बनता है। उसके बाद बटन मशरूम के स्पॉन्ड्रन के लिए आपको बैग का टेम्परेचर होना चाहिए आपका अराउंड 25 डिग्री प्लस और माइनस 1, 25 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको उस रूम में। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद उसमें बीज मिक्स करने के बाद, पानी के बाद बैगों को जब शिफ्ट किया जाता है क्रॉपिंग रूम में, तो उन क्रॉपिंग रूम्स को पूरे तरह से हम बंद रखते हैं, उनके डोर्स बंद रखते हैं। उन बैग रूम्स के पीछे मतलब बैक साइड में ना डैम्पर्स लगे हुए हैं फ्रेश एयर के, मतलब वो एयर के एग्जॉस्ट के लिए, उनको भी बंद रखा जाता है। मतलब पूरा एयर टाइट करके आप मान सकते हो कि उस टाइम हमें रखना है रूम को। तो उससे क्या होगा कि आपके बैग में जो बटन मशरूम के बैग में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी बनेगा आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, और जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपका उस बैगों में बैग के अंदर बनेगा। तो एक 10-15 दिनों के बाद, मतलब जितना टाइम आपका उसमें शिटाके में लगा था 10-15 दिनों के बाद, सॉरी शिटाके में 2 महीने लगे थे, तो बटन मशरूम में एक 10-15 दिन लग जाते हैं आपका पूरा स्पॉन रन कंप्लीट होने में। स्पॉन रन कंप्लीट होने में मतलब क्या होने में, तो स्पॉन रन बोल रहे हैं आप कि स्पाउंड रन, वो टर्मिनोलॉजी में? स्पॉन रन, स्पॉन रन, स्पॉन रन, स्पॉन रन। उसमें क्या कंफ्यूजन हुआ स्पाउंड रन में? नहीं, मुझे ये सर लगा कि स्पॉन रन बोल रहे हैं कि स्पॉन का जो है वो रनिंग टाइम है। हाँ वही ये की बात है, स्पॉन रन। स्पॉन जो मिक्स किया वो पूरे बैग में आपका रन हो जाएगा, मतलब वो माइसिलियम पूरे बैग में फैल जाएगा। तो उसका एक इंडिकेशन है 10-15 दिनों के बाद उस बैग में ना पहली बात तो वाइटिश हो जाएगी वो, जैसे आपके शिटाके के हुए थे, मतलब पूरा माइसिलियम फैल जाएगा। उसके बाद और एक इंडिकेशन है उन बैगों में, प्लास्टिक बैगों में आपके ना ऐसे गोल्डन ड्रॉपलेट्स, पानी के ड्रॉपलेट्स बने हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि उस बटन मशरूम बैग में आपका जो स्पॉन्ड्रन है उसका वो पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से मतलब पक गया है, ऐसे मतलब लेमैन लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में। वो होने के बाद आपको उसके ऊपर केसिंग करनी है। केसिंग में भी सर आप बता सकते हो थोड़ा सा? केसिंग सॉइल होती है, स्टरलाइज सॉइल। एक किस्म का एक मिक्सचर होता है, केसिंग मिक्सचर, जिसमें आपका जो रॉ फार्मेड मैन्यूरेट वेल डिकम्पोज्ड वो होता है, कुछ एक गार्डन सॉइल करके और एक कॉयर पिट करके एक मिक्सचर होता है। तो ये ऐसा मटेरियल होता है, उन बैग के ऊपर एक 5 सेंटीमीटर का लेयर देना होता है आपको। और वो लेयर इसलिए देना होता है बटन मशरूम इन केस ऑफ बटन मशरूम कल्टीवेशन स्पेशली, वो है ना, जैसे आपका स्पॉन्ड्रन जो कंप्लीट हुआ है बैगों में, जैसे आपने शिटाके में देखा था कि शॉक देने के बाद वो फ्रूट बॉडी ऐसे ही उसमें बम्प्स निकल के आए थे, लेकिन इसमें बटन मशरूम के केस में वो पिन हिट्स बैगों में से निकलने के लिए और उस बटन मशरूम की फ्रूट बॉडी बनने के लिए, डेवलप होने के लिए कुछ एक सपोर्ट, हाँ एक फाउंडेशन या एक सपोर्ट चाहिए होता है बैग के ऊपर। वो सपोर्ट आपका केसिंग मिक्स, जो केसिंग मटेरियल है आपका, वो दे देता है वहाँ पर, है ना। फिर उस 5 सेंटीमीटर के सॉइल के लेयर में से एक 4-5 दिनों के बाद, उसके बाद आपकी रूम की कंडीशंस रहेगी एक थोड़ी मतलब ये जो सिस्टम लगी है ना, पाइपों की सिस्टम, जो एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है, उसमें से आपको डेली बेसिस पर उस रूम में फ्रेश जो बाहर की हवा है, फ्रेश एयर उसमें देना शुरू करना पड़ेगा। और जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन आपका 12,000 ppm से ऊपर चला गया था उस रूम में, उसको आपको डाउन करना पड़ता है बिलो 1000 ppm तक केसिंग के बाद, धीरे धीरे करके। और रूम का टेम्परेचर कितना था शुरू में, 25 डिग्री बैग का टेम्परेचर था, उसको आपको डाउन करना है अप टू 15 to 17 डिग्री। मतलब जो शॉक आपने शिटाके में दिया था बाय मीन्स ऑफ दैट कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, चिल्ड वाटर ट्रीटमेंट, वो शॉक आपने बटन मशरूम के केस में दिया बाय मीन्स ऑफ सप्लाइंग इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश एयर इनटू दैट रूम एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर फ्रॉम बैक टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री टू 15 to 16, ठीक है ना। और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक आ गए, 1000 ppm। उसके बाद फिर एक 4-5 दिनों में उस केसिंग सॉइल का जो लेयर आपके बैगों में लगा हुआ है, उसमें से ऐसे छोटे छोटे पिन वाइट पिन आपके आना शुरू हो जाएंगे,
फिर उसके मतलब साइमल्टेनियसली आपकी जो स्प्रेइंग है, इरिगेशन है, वो चलता रहेगा और आपका मतलब हार्वेस्टिंग वहाँ पर फर्स्ट फ्लश आ जाएगा, सेकंड फ्लश आ जाएगा, थर्ड फ्लश, मतलब जैसे आपका फर्स्ट फ्लश आ जाएगा जहाँ से आप निकालेंगे मशरूम, उसके बाद आपको केसिंग सॉइल वहाँ पे डालनी है। हाँ, तो जैसे केसिंग सॉइल में से जैसे आपका पहला फ्लश आ गया, मतलब पूरे भर भर के बैग, डिपेंडिंग ऑन किस क्वालिटी की कंपोस्ट आपने बनाई है, डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशंस आपने रूम में मेंटेन की है, अगर सारा प्रॉपर है, सारा क्वालिटी मतलब रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है, तो प्रॉपर अगर प्रोडक्शन आता है तो आपके बैग अच्छे से मतलब उसमें मशरूम आ जाएगी, हार्वेस्टिंग मतलब प्रोडक्शन आ जाएगा। और जैसे सर बता रहे कि पहला फ्लश निकलने के बाद ना कुछ उसमें से गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे, उस बैग में सॉइल निकल जाएगी, थोड़ा सा उसको भी रिप्लेस करना है आपको, केसिंग सॉइल है ना। तो ये बटन मशरूम के बारे में। और इसकी बटन मशरूम की जो यील्ड है, जैसे बाकी जो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसमें कैसे आप बताते हो, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बताते हो, टन्स में, केजी में, क्विंटल्स में, क्विंटल्स पर एकड़, टन्स पर एकड़ जो भी है, तो इसमें परसेंट में बताई जाती है। परसेंट में क्या कि जो आप मटेरियल, जिस मटेरियल पर आप मशरूम ग्रो कर रहे हो उसको उसमें कंसिडर किया जाता है। मटेरियल क्या है आपका? कंपोस्ट। पर केजी ऑफ कंपोस्ट, पर यूनिट वेट ऑफ कंपोस्ट, कितना केजी आपको मशरूम मिल रहा है, उसकी एक बायोलॉजिकल इफिशिएंसी के तौर पर उसको बताया जाता है कि कितनी यील्ड आई। बटन मशरूम की जो यील्ड है या कोई भी मशरूम है उसकी यील्ड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल इफिशिएंसी बताई जाती है। बायोलॉजिकल इफिशिएंसी बताओ आप कह सकते हो, या इन अदर वर्ड्स आप कन्वर्जन इफिशिएंसी भी बोल सकते हो कि उस मतलब कल्टीवेशन प्रोसेस में उस कंपोस्ट का कितना कन्वर्जन हुआ मशरूम में। तो जो मैक्सिमम रिपोर्टेड जो यील्ड है नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो यील्ड है बटन मशरूम की, वो है आपकी 15 से 20% होती है, 15 to 20%। मतलब आप अगर 100 की आपका अगर कंपोस्ट है टोटल, तो उसमें से 15 से 20 किलो आपको मशरूम मिल जाएगा। सर कन्वर्जन बोल रहे हो, मतलब जो कंपोस्ट है वही कन्वर्ट हो रहा है क्या उसमें? बायोमास जैसे व्हाट इज मशरूम कल्टीवेशन, देखिए व्हाट इज मशरूम कल्टीवेशन ये है कि जो बाकी जो क्रॉप है आप सीधे सॉइल में लगाते हो, जो आपकी जो उपज आती है वो मिट्टी में से आ जाती है, आपकी जो ज़मीन है उसमें से आ जाती है। लेकिन इसकी उपज किस पर आती है? इसकी उपज कुछ मटेरियल पर आती है। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है आपका वेस्ट मटेरियल। ये जो तुड़ी है, ये जो गेहूं की तुड़ी है वो क्या है? मेन क्रॉप क्या था? गेहूं था। और ये जो मटेरियल ये क्या है? उसका वेस्ट है, ठीक, मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट है। तो मशरूम कल्टीवेशन का ये फायदा है कि जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, ये जो वेस्ट है उसको उसका एक काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन है। कुल मिला के सर हर हार्वेस्ट के बाद कंपोस्ट की क्वांटिटी कम होते जाएगी फिर तो? हर हार्वेस्ट के बाद नहीं, कंपोस्ट तो उतना ही रहेगा ना। कंपोस्ट उतना उतना रहेगा। आप बोल रहे हो कंपोस्ट कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्जन नहीं, कंपोस्ट उतना रहेगा हाँ क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। मशरूम बनती है, जैसे आप लिटरली ले रहे हो हाँ वर्ड बाय वर्ड, ठीक। जैसे मशरूम फ्रूट बॉडी बनेगी, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यार उसने 1 किलो बनने के लिए कितना कंपोस्ट खाया। देखिए यू नो गो फॉर द फिगरेटिव उसमें पानी कितना था पता है? मशरूम में हाउ मच इज द मॉइस्चर कंटेंट, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट इन मशरूम? 90% उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। जो सफ़ेद आपको जो मशरूम खाने को मिलता है उसमें 90% मॉइस्चर होता है। इसका मतलब क्या है? वो पानी कहाँ से आ गया? जो पानी स्प्रे करते हो वो रूम में जो ह्यूमिडिटी है वो है। ओनली 10% उसमें, जस्ट 10% उसमें ड्राई मैटर है। आप तो you can- मशरूम को जब बनाएंगे आप पानी मत डालो आपने, बाद में देखेंगे आप पानी निकलेगा उसमें। अपने से पानी छोड़ देगा वो। जब कुकिंग करोगे ना, करके देखो, जी कुक करो आप, उसमें से थोड़ा नमक डालो, स्लाइसेस बना के कुक करना शुरू कर दो, कढ़ाई में कुक करना शुरू कर दो, इतना पानी छोड़ देगा ना पूरी कढ़ाई पानी से भर जाएगी। पालक वालक की सब्जी ऐसी तो होती है। हाँ, इतना पानी उसमें से निकल जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमें पूछनी, जैसे आपके क्रॉप का जो आपका ये खत्म हो गया, ये तो अब हमने ले ली सारी। एक सेकंड, हेलो